हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एक न्यू चैप्टर सेल द एंड ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल किसको बोलते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल क्या है भाई? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका क्या है? ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसी को बोलते हैं सेल। तो सेल क्या समझ गए? सेल किसको बोलते हैं? देखो सेल क्या होता है? इट इज ये क्या है भाई? ये फंडामेंटल, ठीक है। सेल क्या है? सेल है हम लोग का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, ठीक है। फंडामेंटल और क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेल क्या है? देखो सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और कैसा है भाई? फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बात समझे? और क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसी को बोलते हैं सेल। तो आई होप आपको मतलब सेल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको समझ आया होगा। मैं हर लाइन को हर वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले आप समझो कि सेल किसको बोलते हैं। सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक क्या है भाई? एक बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल और क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। बात समझे? तो देखो आखिर में फंडामेंटल का मतलब क्या है, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब है कि आप समझो कि लेस देन, ठीक है, और सेल से भी छोटा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझे? सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है, लेस देन सेल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। मतलब सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बात समझे? तो सेल क्या? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो उससे भी छोटा इंडिपेंडेंटली स्ट्रक्चर और एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझे? तो सेकेंड बात करेंगे फंक्शनल। तो क्या है भाई? फंक्शनल यूनिट है, मतलब फंक्शनल का मतलब है कि हम लोग के बॉडी का सारे फंक्शंस, जैसे कि सेल में क्या होता है? सेल में होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म के सारे क्या होते हैं? उसमें सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसीलिए सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझे? तो सेल क्या करता है भाई? बहुत सारे मैनी फंक्शंस परफॉर्म करता है इन साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं सेलुलर एक्टिविटीज। क्लियर है? तो सेल क्या करता है? फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और क्या है भाई? स्ट्रक्चरल मतलब है कि पूरे हम लोग के बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है, प्रॉपर एक हम लोग बॉडी का क्या है? सेफ है, स्ट्रक्चर है। तो क्या करता है? सेल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। बात समझे? हम लोग बॉडी को पूरा क्या दिया? पूरा हम लोग बॉडी का सेफ है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। कौन प्रोवाइड किया है इसको? सेल। ठीक, कौन प्रोवाइड किया है इसको? इसको प्रोवाइड किया है सेल। तो सेल क्या है? समझ गए? सेल एक फंडामेंटल होता है, लेस देन सेल, सेल से छोटा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझे? ये स्ट्रक्चर यूनिट है, हम लोग बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल, ठीक है। और क्या है? फंक्शनल, जितना भी बॉडी में क्या होता है? सेल में सेलुलर एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करता है सेल ऑफ लिविंग, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ, ठीक, यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ, ठीक है, किसके लिए भाई? फंक्शनल यूनिट ऑफ किसके लिए? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो आपको सेल का डेफिनेशन समझ आया होगा, ठीक है। और सेल क्या है? सेल को बोलते हैं, सेल इज द डिफाइनिंग फीचर से। सेल क्या है? सेल एक डिफाइनिंग फीचर से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो सेल क्या है? देखो सेल इज द डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। सेल क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर्स है। सेल क्या है? सेल एक डिफाइनिंग फीचर्स है किसका? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। जितने भी क्या होते हैं? जितने भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबका क्या है? सेल एक डिफाइनिंग फीचर्स है। तो सेल क्या है? सेल इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका सेल क्या है भाई? सबका सेल होता है डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। तो सेल इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझे? तो सेल क्या है भाई? सेल होता है डिफाइनिंग फीचर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सेल क्या होता है? सेल होता है डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। सेल क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इसका मतलब क्या है? देखो आप समझो
कि आप किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग या फिर आप उसको बायोटिक एबायोटिक किस सेंस पर बोलते हो। भाई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा है आपसे कि आखिर में आप किसी भी चीज़ को लिविंग एंड नॉन लिविंग किसके बेसिस पर आप बोलते हो कि लिविंग है और किसके बेसिस पर आप बोलते हो कि ये नॉन लिविंग है। तो क्या है भाई, सेल। अगर किसी भी चीज़ में ऑर्गेनिज्म किसी ठीक है उसमें सेल है तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वो लिविंग है, और किसी चीज़ में सेल नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये मार्कर, इसमें सेल है क्या, ये सेल से बना है क्या, नहीं, ये सेल से नहीं बना है, तो ये क्या नहीं है, ये क्या है भाई, नॉन लिविंग। जैसे कि मैं मेरे अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ क्या है सेल्स प्रेजेंट हैं, तभी पूरा मैं एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हूँ। बात समझे। तो किसी के अंदर उसीलिए बोलते हैं सेल क्या होता है, सेल होता है डिफाइनिंग फीचर्स। सेल क्या है भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका क्या है, सेल डिफाइनिंग फीचर्स है। सेल है तो बोलेंगे लिविंग है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल है तो लिविंग है, अगर सेल नहीं है तो क्या है, नॉन लिविंग। इसका एक्सेप्शन है वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस होता है ए सेलुलर, मतलब वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता। बात समझे। तो वायरस कैसा होता है, वायरस होता है ए सेलुलर। ये भी आप पॉइंट लिखो कि वायरस कैसा होता है। देखो आपको एक्सेप्शन भी याद रखना पड़ेगा कि वायरस में सेल नहीं होते। वायरस में क्या नहीं होता भाई, वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, ए सेलुलर होता है। क्योंकि वायरस में क्या नहीं होता है प्रेजेंट, क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता, उसीलिए वायरस क्या होता है, ए सेलुलर। मतलब देखो ये क्या होता है, जब वायरस वायरस किसी के बॉडी में एंटर करता है तभी ये एक्टिव होता है, ठीक है। आउटसाइड इन्वायरमेंट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है प्रेजेंट, लेकिन जब किसी के बॉडी में एंटर किया, मतलब मेरे ही बॉडी में जब एंटर किया तो क्या होगा, अभी एक्टिव होता है, क्योंकि ये मेरा जो क्या है, ठीक है, मेरा जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको एक अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके पास खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है, खुद का सेल नहीं है, किसी और के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। वायरस क्या रहता है, किसी और के ऊपर, होस्ट के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंडेंट रहता है वायरस। तो वायरस क्या है भाई, वायरस हम लोग एक्सेप्शन है, वो लिविंग बोलते हैं वायरस को, या इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। लेकिन वायरस के पास सेल नहीं होता, इसको बोलते हैं वायरस को ए सेलुलर। तो वायरस क्या होता है, देख सकते हो वायरस होता है ए सेलुलर होता है वायरस, ठीक है। तो वायरस क्या होता है भाई, वायरस होता है ए सेलुलर, क्या होता है, वायरस जो है होता है। क्लियर है। तो वायरस कैसा होता है, ए सेलुलर वायरस होता है। बात समझे आप। तो आपने समझ लिया। हम सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि सेल होता क्या है, ठीक है। सेल का डेफिनेशन हम लोग ने समझा कि सेल क्या है, ठीक है। फिर बात करें कि सेल क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका क्या होता है, सेल डिफाइनिंग फीचर्स होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि वायरस क्या नहीं होता है, वायरस ए सेलुलर होते हैं, वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, किसके बेसिस में, कि ऑर्गेनिज्म में कितने सारे क्या है, कितने नंबर के सेल हैं, ठीक है। तो अब कैटेगराइज करेंगे, देखो हम लोग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, देखो आप ऑर्गेनिज्म जो होता है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में, ऑन, ठीक, किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक, किसके बेसिस पर भाई, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके भाई, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर के सेल प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिसमें ओनली वन सेल है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। जिसमें क्या होता है, ओनली वन सेल होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जिसमें मोर देन टू सेल, ठीक है, मोर देन टू सेल जिसमें जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम लोग लाइकस, हम लोग क्या, हम लोग के अंदर एक सेल, हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल, मिलियंस ऑफ सेल, क्या ट्रिलियंस ऑफ सेल हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसीलिए हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म टू टाइप होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक, और सेकंड होता है जिसको बोलते हैं भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टू टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले देखो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, ठीक, यूनि का मतलब होता है सिंगल, आपको पता है, ठीक, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, सेलुलर का मतलब क्या है, सेल। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें सिंगल सेल होता है प्रेजेंट, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है,
और सेलुलर का मतलब क्या होता है सेल, तो इसमें क्या होता है इनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में खाली एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे मल्टी। मल्टी मतलब क्या होता है भाई, मोर देन वन, ठीक है। मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, या मैनी बोलते हो, ठीक है, या बोल सकते हो आप मैनी, मैनी या क्या बोल सकते हो मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, या बोल सकते हैं इसको मैनी, ठीक है, मोर देन वन। और सोलर का मतलब होता है सेल, ठीक है, तो मोर देन वन सेल इसमें प्रेजेंट होंगे, इसको बोलते हैं मल्टी सोलर। बात समझे, तो यूनिसेलुलर का मतलब है कि जिसमें खाली सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इसमें मैनी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल में आपको देखने किसमें देखने को मिलेगा, आपको ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल में होता है, ठीक है, किसमें होता है ये होता है प्रेजेंट किसमें हुई, हायर प्लांट्स एंड एनिमल में ये होता है, ठीक है। तो हायर प्लांट्स एंड किसमें होता है, एंड एनिमल्स में ये होता है मल्टी सेलुलर, जिसमें क्या होता है इसमें इनमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपको मल्टी सेलुलर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली क्या होता है इसमें खाली इसमें सिंगल सेल, और जो सिंगल सेल होता है वो क्या करता है इंडिपेंडेंटली, या बोल सकते हो आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस करता है। भाई जो सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली मतलब एक खुद मतलब सेल सारा एक्टिविटी सारा फंक्शन अपने बॉडी का परफॉर्म कर सकता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है सिंगल सेल, ये देखो सिंगल सेल का टू मेन फीचर्स है कि ये इंडिपेंडेंटली देखो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रह सकता है, मतलब ये एग्जिस्ट जितना भी फंक्शन है उसको इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है, उसीलिए उसको बोलते हैं क्या है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब अकेला ये रह सकते हैं, अकेला जो भी इसेंशियल जो भी लाइफ का इसेंशियल फंक्शन है ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं ये परफॉर्मिंग और इसेंशियल, ये क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ का जो भी इसेंशियल फंक्शन है उसको ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मिंग और इसेंशियल देखो परफॉर्मिंग और इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जितना भी लाइफ का इसेंशियल, ठीक है, जितना भी लाइफ का क्या है जो भी इसेंशियल फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो परफॉर्मिंग और इसेंशियल लाइफ फंक्शन, ठीक है। तो जो भी लाइफ का क्या है जो भी लाइफ का इसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल फंक्शन है उसको ये परफॉर्म कर सकते हैं ओनली सिंगल सेल, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आप समझो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रह सकते हैं, मतलब वो सिंगल सेल सारा फंक्शन मतलब सिंगल सेल अकेला रह के सारा फंक्शन अपने लाइफ का इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। बात समझे, तो सिंगल सेल क्या रह सकता है भैया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रह सकते हैं और सारा लाइफ का, ठीक है, लाइफ का जितने भी सारे फंक्शन है उसको इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है ओनली सिंगल सेल, देखो उसे इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको मतलब ठीक है आपको समझ आ चुका होगा कि आखिर में सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है भाई, सेल क्या है हम लोग का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लेस देन सेल, आप सुनो ध्यान से इसको, लेस देन सेल कैन नॉट बी सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। भाई सेल से भी छोटा चीज कोई भी चीज, ठीक है, सेल से भी छोटा कोई चीज सर्वाइव नहीं कर सकता अकेला। बात समझे, तो सेल से भी छोटा कोई भी चीज ये सर्वाइव नहीं कर सकता अकेले। बात को आप समझो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, साफ साफ अक्षरों में आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि लेस देन सेल कैन नॉट बी सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, सेल से भी कोई छोटा चीज सर्वाइव नहीं कर सकता, उसीलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल। बात समझे, उसीलिए क्यों बोलते हैं इसको, उसीलिए इसको बोलते हैं कि क्या होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, उसीलिए क्या होता है भाई सेल होता है फंडामेंटल यूनिट, सेल जो ये होता है। बात समझे, तो ये था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म जो होता है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप समझ गए बेसिक इंट्रोडक्शन
ठीक है, इंट्रोडक्शन किसके बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे साइंटिस्ट के बारे में कुछ। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में जरा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या, कौन सेल को डिस्कवर किया था, कौन कौन से सेल को, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा मतलब बेसिक्स आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो बेसिक्स हम लोग चल रहे हैं भाई कि सेल क्या है, सेल का फंक्शन। क्योंकि देखो मैं हर आपका चीज मतलब हर आपके एनसीईआरटी के लेने को मैं कवर, आपको अगर इस लेक्चर को आप देख चुके हो तो एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ के देखना, मन करे तो पढ़ के देखना, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं हर लाइन एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सारा पॉइंट को आप मैं एनसीईआरटी का ले रहा हूँ। तो अब बात करेंगे साइंटिस्ट जो होते हैं। सबसे पहले देखो रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक का नाम सब लोग ने सुना होगा। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था भाई, रॉबर्ट हुक ने देखा था एक डेड सेल को। ठीक है, डेड कॉक सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था, समझे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, इन्होंने डेड कॉक सेल को देखा था। ठीक है, इन्होंने देखा था डेड कॉक सेल को, बात समझे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था भाई, इन्होंने देखा था डेड कॉक सेल को। तो इन्होंने क्या देखा था, ठीक है, जब इन्होंने डेड कॉक सेल को देखा तो इन्होंने मतलब बोला कि जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हनी बी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट। आपने देखा है, अगर मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसमें होता है कंपार्टमेंट। ऐसे क्या होता है उसमें, देखो बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। तो सेल भी वैसा ही है। सेल भी कैसे, इन्होंने बोला था कि सेल भी कैसा होता है, ये इसमें भी क्या होता है, सेल में भी, सेल क्या है भाई, मधुमक्खी मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी बी लाइक होता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बोलता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एस हनी बी जैसे होता है, बात समझे। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, क्लियर। तो इन्होंने देखो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को क्या किया था, देखा था, डेड सेल को मतलब डिस्कवर्ड किया था, उन्होंने इसको देखा था। ठीक है, डेड कॉक सेल का मतलब है कि जो ट्री का कॉक होता है, बाहर का लेयर, ठीक है, बाहर का जो पेड़ का छाल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉक। उन्होंने मतलब कॉक सेल में, डेड कॉक सेल को माइक्रोस्कोप, अपना खुद का माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अपने आपका, ठीक है, इनका खुद माइक्रोस्कोप बनाए थे इन्होंने, उसी माइक्रोस्कोप में इसको देखा था, बात समझे। तो रॉबर्ट हुक का खुद का माइक्रोस्कोप में उन्होंने डेड कॉक सेल को ऑब्जर्व किया था, क्लियर है। तो ये था हम लोग का सबसे पहला डिस्कवरी किसका भाई, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या देखा था, जिन्होंने डेड कॉक सेल को देखा था ट्री का। ठीक है, सेकेंड साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड साइंटिस्ट एंटोन लियोनहुक। ठीक है, तो सेकेंड साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, एंटोन वॉन लियोनहुक। ठीक, तो सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है देखो एंटोन लिवेन, ठीक है, लिवेनहुक। ठीक है, तो एंटोन, ठीक, एंटोन वॉन लिवेनहुक। तो सेकेंड साइंटिस्ट जो है इसको बोलते हैं एंटोन वॉन लिवेनहुक। ठीक है, सेकेंड साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं एंटोन लिवेनहुक। ठीक है, तो लिवेनहुक। तो इन्होंने देखो सेकेंड साइंटिस्ट जो है जिसको बोलते हैं एंटोन वॉन लिवेनहुक, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने लाइफ सेल देखा था। ठीक है, इन्होंने क्या, एंटोन लिवेनहुक ने क्या देखा था भाई, इन्होंने लाइफ सेल को, जिंदा सेल को देखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था, सॉ लाइफ सेल, इन्होंने लाइफ सेल को देखा था, बात समझे। तो एंटोन वॉन लिवेनहुक ने क्या देखा था, इन्होंने लाइफ सेल को देखा था। किसका देखा था, लाइफ सेल। लाइफ सेल किसका था, वो था बैक्टीरिया का या प्रोटिस्ट का, जिसको बोलते हो प्रोटोजोआ। ठीक है, तो उन्होंने लाइफ सेल देखा था किसका भी, बैक्टीरिया का या फिर किसका था, प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने लाइफ सेल को देखा था, किसका लाइफ सेल को देखा था, बैक्टीरिया का या फिर प्रोटोजोआ का वो था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था, लाइफ सेल को एंटोन वॉन लिवेनहुक ने देखा था और उसको डिस्कवर्ड का, डिस्क्राइब्ड किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एंटोन वॉन लिवेनहुक ने इसको डिस्क्राइब का लाइफ सेल, जिंदा सेल को, कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। ठीक है, एंटोन वॉन लिवेनहुक ने लाइफ सेल, जिंदा सेल को देखा था, बात समझे। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, ठीक है, और एंटोन वॉन लिवेनहुक ने लाइफ सेल को देखा था, किसका, बैक्टीरिया का
एंड प्रोटोजोआ का। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड सेंटेंस जिसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, थर्ड सेंटेंस का नाम है जिसको बोलते हैं क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, थर्ड सेंटेंस का नाम क्या है जिसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया था भाई, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। बात समझे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी दिया था। बात समझे, तो हम लोग ने डिस्कस किया 3 साइंटिस्ट का नाम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जिंदा सेल को कौन देखा, सबसे पहले जिंदा सेल को देखा एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। ठीक है, किसका देखा भाई, बैक्टीरिया का या फिर प्रोटोजोआ का। क्लियर, उसके बाद डेड सेल को, मरा हुआ सेल को, डेड सेल को कॉक का किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। क्लियर, एक समझ गए। थर्ड साइंटिस्ट नाम है क्या भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिन्होंने क्या दिया था, डिस्कवर्ड किया था किसको, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेल का सेंटर, सेल का कंट्रोल रूम है। जैसे कि हम लोग का बॉडी कंट्रोल सिस्टम क्या है, ब्रेन है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट के हम लोग बॉडी का ब्रेन है जो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। सेम वैसे ही सेल का जो सेंट्रल पार्ट है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। समझ आ गया आपको। ये था साइंटिस्ट का नाम जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट का नाम आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन ल्यूक एंड रॉबर्ट ब्राउन। बात समझे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग कहे भाई जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है आपका सेल थ्योरी से, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए भी, तो देख सकते हो। अब बात करेंगे सेल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना इसको। अब बात करेंगे सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सेल थ्योरी जो है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का आपका नाम आएंगे। ठीक, कौन कौन साइंटिस्ट का नाम आएंगे उसको आप ध्यान सुनना। सबसे पहले साइंटिस्ट सेल थ्योरी को किसने दिया था, सेल थ्योरी को किसने दिया था, इसको दिया था, सबसे पहले आता है क्वेश्चन, एस्किलिडीन एंड स्वान ने। ठीक है, तो सेल थ्योरी को किसने दिया था, सबसे पहले क्वेश्चन नहीं आता है, तो सेल थ्योरी को दिया था एस्किलिडीन एंड स्वान ने। ठीक है, तो एस्किलिडीन एंड स्वान ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, सेल थ्योरी को दिया था। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो सेल थ्योरी किसने दिया था भाई, एस्किलिडीन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था। ठीक, अब बात करेंगे, देखो वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे एस्किलिडीन क्या है। एस्किलिडीन कौन है भाई, देखेंगे तो एस्किलिडीन कौन है भाई, इनको बोलते हैं जर्मन बोटेनिस्ट। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जर्मन बोटेनिस्ट। ठीक है, तो एस्किलिडीन क्या हो, ये हुए जर्मन बोटेनिस्ट। बात समझे, तो एस्किलिडीन कौन है भाई, ये है जर्मन बोटेनिस्ट। ठीक है, जर्मन के ये बोटेनिस्ट हैं। क्लियर है, तो ये क्या है, एस्किलिडीन जर्मन बोटेनिस्ट है। ठीक, जर्मन के क्या है, ये बोटेनिस्ट है। इन्होंने क्या बोला था, देखो इन्होंने मैंने मतलब बहुत समय तक प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया भाई, प्लांट सेल को मतलब बहुत सालों तक बहुत सारे डिफरेंट प्लांट को, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन किया, मतलब उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है, उसके सेल को देखा, तो इन्होंने मतलब कंक्लूजन दिया। क्या बोला इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ, ठीक, इन्होंने क्या बोला, जितने भी होते हैं प्लांट, सब प्लांट किससे बनते हैं भाई, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सारे प्लांट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बनते हैं और फॉर्म करते हैं टिश्यू। इनका ये मेन कंक्लूजन था। क्या था भाई, कि जितने भी क्या होते हैं प्लांट होते हैं, सबके सब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं
और क्या फॉर्म करते हैं, और टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनका ये एस्केलेडिन का क्या था मेन कंक्लूजन, क्योंकि ये कौन थे भाई, ये तो थे आपके बोटेनिस्ट। ठीक है, तो प्लांट के बारे में इन्होंने सर्च किया, बात समझे। इन्होंने क्या बोला, और प्लांट आर मेड अप ऑफ, तो इनका कंक्लूजन क्या था देखो कि और प्लांट ठीक है, और प्लांट आर मेड अप ऑफ, किससे बना है भाई, सब प्लांट किससे बने हैं, सारे के सारे प्लांट बने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो इनका कंक्लूजन क्या था भाई, इनका कंक्लूजन था कि सारे प्लांट किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं एंड फॉर्म टिश्यू, और क्या बनाते हैं मिलके, और ये मिलके बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, और सारे सेल जो हैं सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सेल मिलके फॉर्म करते हैं टिश्यू। तो इनका ये क्या था मेन कंक्लूजन कि सारे प्लांट जो होते हैं, सारे प्लांट किस चीज़ से बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल से बनते हैं, और सेल आपस में मिलकर, ठीक है, सेल आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। ठीक है, फिर बात करेंगे ये क्या था इनका मेन कंक्लूजन। तो आप समझ गए कि एस्केलेडिन क्या था भाई, एस्केलेडिन था जर्मन बोटेनिस्ट, जिन्होंने मतलब साइंटिस्ट ने क्या दिया था, इन्होंने प्लांट को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को एग्जामिन किया, और मेन इनका कंक्लूजन था कि सारे प्लांट, ठीक है, सारे प्लांट किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं। सारे प्लांट किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बनते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। सेकेंड साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं स्वान। ठीक है, स्वान है भाई कौन, स्वान है आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो सेकेंड साइंटिस्ट जो है जिसको आपको याद आ गया नाम, जिसको जो नाम क्या है इनका, स्वान क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्वान है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो स्वान कौन है भाई, स्वान है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है स्वान। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है स्वान। इन्होंने देखो जूलॉजिस्ट है मतलब इन्होंने किसको स्टडी किया, इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया किसको, एनिमल सेल को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था देखो, स्टडी ऑफ डिफरेंट, इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को स्टडी किया। ठीक है, तो स्वान ने क्या किया, स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को। ठीक है, तो स्वान ने क्या किया भाई, स्वान ने स्टडी किया डिफरेंट टाइप किसका, एनिमल सेल को। ठीक है, तो स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। तो स्वान क्या किया था देखो, स्वान ने क्या किया, स्वान ने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को, स्वान ने स्टडी किया, बात समझे। तो स्वान ने क्या किया था, स्वान ने स्टडी किया डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को स्वान ने स्टडी किया, और एक चीज़ बोला इन्होंने, ठीक, एक बोला चीज़ जो क्या है कि सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होता है। इन्होंने क्या बोला कि एनिमल सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर क्या होता है, मतलब एक थिन आउटर लेयर होता है, जिसको इन्होंने बोला मतलब जिसको अभी हम लोग जान रहे हैं कौन से नाम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम लोग अभी जान रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। तो इन्होंने क्या बोला था कि सेल के बाहर क्या होता है, आउटर थिन लेयर होता है। इन्होंने मेन क्या बोला था कि सेल के बाहर क्या होता है भाई, सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होता है, जिसको अभी हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने मात्र बोला था कि सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होता है, जिसको अभी हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, देखो तो इन्होंने तो मतलब प्लांट सेल को स्टडी किया था, लेकिन इन्होंने स्टडी एनिमल टिश्यू को भी। ठीक है, कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया था, मतलब कुछ समय के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद इन्होंने प्लांट टिश्यू को भी स्टडी किया। जब इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया, स्टडी किया किसको, प्लांट टिश्यू को भी इन्होंने स्टडी किया। जब स्वान ने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया, ठीक है, जब स्वान ने क्या किया, प्लांट टिश्यू को स्टडी किया, तो इन्होंने एक कंक्लूजन दिया। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है, जो प्लांट सेल है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने स्टडी किया प्लांट सेल को, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के, ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं, तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, इन्होंने बोला कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर लेयर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक आउटर लेयर होता है थिन सा, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, बात समझे। तो इनका एक कंक्लूजन था कि सेल
मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर लेयर होता है, ठीक है, सिर्फ किस में होता है, वो सिर्फ होता है सेल वॉल में। तो सिर्फ किस में होगा भाई, ये होता है मतलब सिर्फ किस में होता है, प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है, बात समझे। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है, सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल है यूनिक कैरेक्टर किसका है, प्लांट सेल का, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है भाई, एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, बात समझे। तो सेल वॉल क्या होता है, यह है यूनिक कैरेक्टर किसका, प्लांट सेल का। क्या है, सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है भाई, प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल, क्लियर। तो सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है जो सिर्फ किस में होता है, प्रेजेंट, जो सिर्फ होता है प्लांट सेल में। ये स्वान तो थे, ठीक है, स्वान क्या था भाई, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, लेकिन तो भी इन्होंने प्लांट में स्टडी किया और प्लांट में एक कैरेक्टर को डिस्कवर्ड किया, सेल वॉल। इन्होंने बोला कि ये क्या है, प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद स्वान ने, ठीक है, उसके बाद स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया। स्वान ने क्या दिया भाई, स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। तो स्वान ने क्या दिया, एक हाइपोथेसिस। स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया कि और, ठीक है, प्लांट बॉडी मतलब और, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब क्या से बनते हैं, सेल से, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक है। इनका ये क्या था भाई, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो स्वान का क्या था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वान ने बस हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस का मतलब ये मत समझना है कि डिस्कवरी दिया था, ठीक है, इन्होंने बोला था, नहीं। इसका मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पशन, ठीक है, एग्जाम्पशन क्या था कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बनते हैं भाई, सेल से बन के हैं, ठीक। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं, बात समझे। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से या फिर उसके प्रोडक्ट से बनते हैं। ये इनका क्या था, स्वान का ये हाइपोथेसिस था, ठीक है। स्वान का क्या था, ये हाइपोथेसिस था, ये स्वान का, क्लियर है। लेकिन मेन डिस्कवरी, ठीक, उसके बाद में क्या हुआ था, स्वान एंड, ठीक है, एस्केलिडीन एंड स्वान ने बोथ आपके सर्टे मेंशन किया है फॉर्मुलेटेड। आप कंफ्यूज बहुत लोग होते हो कि फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है बनाना, दिया था, ठीक है। तो फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, बात समझे आप, कि फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है क्रिएट, किसी चीज को बनाना। तो स्वान, ठीक, एस्केलिडीन एंड स्वान ने दोनों ने मिलकर, ठीक है, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। ये फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एस्केलिडीन एंड स्वान ने फॉर्मुलेटेड का मतलब है दिया था, डेवलप किया था किसको, सेल थ्योरी को, बात समझे आप, क्लियर है। तो ये था हम लोग का सेल थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी और बच्चा है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ गए कि एस्केलिडीन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट, स्वान क्या है भाई, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखेंगे कि इसका, देखो बाकी सब चीज़ ठीक था, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। आखिर में सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था कि सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर में सेल बने कैसे हैं। भाई हमको ये पता चल गया कि सेल के बाहर सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, ये भी समझ आ गया हमको। लेकिन हमको ये समझ नहीं आया कि भाई आखिर में सेल कैसे बनता है। भाई क्वेश्चन तो बढ़िया चीज़ है ना, कि आखिर में सेल कैसे बनता है, ये हम लोग को मालूम नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक था कि क्या था भाई, कि ये एक्सप्लेन सेल थ्योरी क्या नहीं कर पाया, सेल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, डू नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सेल, हाउ, ठीक है। द सेल थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन द हाउ सेल फॉर्म्ड। आखिर में सेल कैसे बना, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका ड्रॉबैक क्या था भाई, कि आखिर में सेल कैसे बना उसको सेल थ्योरी एक्सप्लेन
नहीं कर पाया, यही इसका क्या था भाई, ड्रॉबैक था। ठीक, ड्रॉबैक यही था कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल, ठीक, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक, तो आखिर में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो कैसे सेल बना, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं रुडोल्फ विस्काउ। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किसने किया, इसको एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने जिसको बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, उस साइंटिस्ट को बोलते हैं रुडोल्फ, साइंटिस्ट का नाम क्या है, रुडोल्फ विस्काउ। तो रुडोल्फ विस्काउ जो है, ठीक, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या समझा भाई, देखो जो क्या है, जो कि है जिसको बोलते हैं रुडोल्फ विस्काउ। ठीक है, तो रुडोल्फ विस्काउ ने बोला कि, क्या बोला भाई, देखो आखिर में जो सेल होते हैं, मतलब ठीक है, सेल, इन्होंने बोला कि सेल क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो रुडोल्फ विस्काउ ने बोला कि सेल क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, मतलब सेल डिवाइडेड होता है। ठीक है, सेल डिवाइडेड, और क्या होता है, एंड न्यू सेल बनते हैं किससे, और न्यू सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इन्होंने क्या बोला कि सेल जो है डिवाइड करते हैं, इन्होंने क्या बोला भाई, सेल जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और न्यू सेल बनते हैं किससे, न्यू सेल बनते हैं किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या बनते हैं भाई, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनते हैं। इनका ये क्या था मेन पॉइंट जो बोले थे रुडोल्फ विस्काउ ने, क्या बोला था भाई, इन्होंने बोला था कि सेल क्या करते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड करते हैं सेल। ठीक है, और फिर न्यू सेल बनते हैं किससे, और फिर न्यू सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने सेल से न्यू सेल बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है कि जो पुराने सेल होते हैं वही नए सेल बनाते हैं। मतलब एक सेल है, ये समझो एक सेल है, ठीक है, तो एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, एक सेल डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा टू सेल। मतलब देखो जो नए सेल बन रहे हैं, ठीक, जो नए सेल बने हैं ये किससे बने हैं, पुराने सेल से तो बने ना। जो एक नया सेल बना है, मान लो ये न्यू सेल है, ठीक है, न्यू सेल है, तो न्यू सेल किससे बना है, न्यू सेल एक पुराने सेल से बना है, उसके लिए ये मेन पॉइंट था इनका। तो इन्होंने बोला ओमनिस ई सेलुला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला भाई, ओमनिस सेलुला ई सेलुलर। तो इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, मतलब पुराने सेल नए सेल से बनते हैं। इनका क्या था भाई, एक नारा था। ठीक है, जैसे एक नारा होता है वैसे इनका भी एक नारा है, क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब पुराने सेल नए सेल से बनते हैं। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, आप समझे। तो इन्होंने मतलब फाइनल कंक्लूजन, फाइनल मतलब सेल थ्योरी को मॉडिफाई का, तो रुडोल्फ विस्काउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी को, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ठीक है, और उसको फाइनल शेप दिया। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ठीक है, रुडोल्फ विस्काउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसको फाइनल शेप दिया। फाइनल शेप का मतलब है कि इन्होंने मेन कंक्लूजन बोला कि देखो, इन्होंने मेन पॉइंट बोला उसके बाद कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे कंपोज्ड होते हैं भाई, कंपोज्ड ऑफ सेल। उनमें क्या होता है, सेल होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इनका पॉइंट था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सब में क्या होता है, सेल होता है, और सब किससे बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, पहला कंक्लूजन था। सेकंड क्या होता है इनका पॉइंट, सेकंड पॉइंट था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेल कहाँ से आते हैं, सेल अराइज होते हैं कहाँ से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो सेल कहाँ से अराइज करते हैं भाई, सेल अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो सेल अराइज करते हैं कहाँ, न्यू सेल डेवलप करते हैं कहाँ से, पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। इनका क्या था, ये मेन फाइनल शेप था, मतलब रुडोल्फ विस्काउ का। तो आपके मतलब एनसीईआरटी में मतलब क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपको मतलब एनसीईआरटी का हर एक लाइन पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एनसीईआरटी का हर ईच एंड एवरी लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इन्होंने मतलब सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था और बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे कंपोज्ड होते हैं भाई, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट का बनते हैं। ठीक है,
और सेल अराइज कहाँ से करते हैं, सेल न्यू सेल बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। तो न्यू सेल किससे बनते हैं, न्यू सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो है ये न्यू सेल बनते हैं। बात समझे। तो ये हो गया हम लोग का सेल थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट। क्लियर। तो हम लोग ने कंप्लीट किया सेल थ्योरी। अब बात करेंगे देखो ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। अब क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग बात करेंगे सेल का ओवरव्यू। तो अब देखते हैं, चलो भाई ओवरव्यू किसका, सेल का ओवरव्यू जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से देखना कि सेल का ओवरव्यू क्या है। तो अब बात करेंगे सेल का ओवरव्यू, ठीक है। तो देखो ओवरव्यू ऑफ सेल, अगर आप सेल को देखोगे, ठीक है, आप ये सेल को देखो, किसी भी सेल को देखोगे, ठीक है, सेल है, तो सेल में आपको क्या दिखेगा, आपको सेल में सबसे पहला एक चीज दिखेगा, ठीक है, जो सेंटर पर होगा या कहीं पर, ठीक है, होता है प्रेजेंट, वो क्या होगा भाई, आपको दिखेगा एक डेंस मेम्ब्रेन, ठीक है, डेंसली मतलब डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आपको क्या दिखेगा, एक डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एक डेंस, ठीक है, डेंसली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डेंसली में आपको सेल में, ये सेल है, तो सेल में आपको क्या दिखेगा भाई, इसमें एक डेंसली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बात समझे। तो इसमें आपको डेंसली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रेजेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रेजेंट क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि है डीएनए, जो कि होता है डीएनए, ठीक है। तो आपको आप सेल को देखोगे तो आपको डेंसली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रेजेंट क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है डीएनए, ठीक है। और न्यूक्लियस के अलावा और क्या देखेंगे आपको, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ईआर, ठीक है, जो कि है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको सेल में देखने को ही मिलेगा। और इसमें होते हैं सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। एंडो ईआर क्या है, ऑर्गेनेल है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी क्या है, ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम, और आपको क्या मिलेंगे इसमें देखने को, लाइसोसोम भी मिलेंगे, ठीक है। लाइसोसोम भी होते हैं प्रेजेंट, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसमें मिलेंगे आपको स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का एक खास बात है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं रहते, ठीक है। तो नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब ये किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड है, ठीक है। तो नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब इसमें जो क्या होता है भाई, राइबोसोम, ये इसमें किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं रहते, उसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होते हैं प्रेजेंट और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में भी होते हैं प्रेजेंट और किस में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। बात समझे, क्योंकि क्या होता है भाई, राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेनियस, ठीक है। राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन बॉन्ड है। बात समझे। तो राइबोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन है सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। बाद में पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गेनेल को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में हर एक ऑर्गेनेल का डिटेल दिया है, तो हम लोग भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा हर टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा 1 to Z। क्लियर है। तो ये समझ गए कि ये टिपिकल मतलब एक ओवरव्यू होता है किसका भी, सेल का, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सेल का ओवरव्यू जो होता है। बात समझे। तो सेल का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा। सेल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, आपको ये समझो कि सेल जो होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। सेल 2 टाइप होते हैं भाई। एक होता है सेल जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल,
एक सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। सिंपल है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, जिस सेल में ऐसा सेल जिसमें क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब किसमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट। इसमें क्या होता है यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या भाई, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। बात समझे, इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एब्सेंट हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक मतलब, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, इसमें नहीं होता प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। तो ये था यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वेरी करता है किसमें, आप समझो कि सेल जो है, ठीक है, सेल वेरी करता है साइज, शेप एंड फंक्शन में। सेल किस चीज में वेरी करता है, सेल वेरी करता है साइज, शेप एंड फंक्शन में। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि सेल जो है, सेल वेरी करता है किसमें, वेरी इन शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। सेल वेरी करता है शेप में, शेप, साइज एंड फंक्शन में, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं साइज, सबसे पहले बात करूं साइज, तो साइज में कैसे वेरी करता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, जो 0, ठीक है, जो होता है 0.3 माइक्रोन, जो कितना होता है लेंथ में, जो होता है लेंथ में 0.3 माइक्रोन होता है माइकोप्लाज्मा का सेल, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। और बात करूं मैं लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है भाई, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। और जो आपने अगर ऑस्ट्रिच का एग देखा हो तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। जो समझ गए ना, जो आपको 70 मतलब 30, ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक ये होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल क्या होता है भाई, सबसे लंबा सेल होता है नर्व सेल, ठीक है। तो सबसे लंबा सेल जो होता है इसको बोलते हैं नर्व सेल, क्या होता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ठीक है। फिर बात करूं वायरस का, वायरसेस का कितना होता है 0.0, ठीक है, 0.02 से कितना होता है 0.2 माइक्रोन होता है ये भी, ठीक है। और फिर बात करें हम लोग किसका साइज, और मैं बात करूं आपका साइज किसका, आरबीसी का, ठीक है। रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है, 0.7 मतलब 7 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो आरबीसी का डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होता है 7 माइक्रोन, ठीक है। तो इसका क्या होता है 7 माइक्रोन होता है किसका, आरबीसी का सिर्फ। ये सब इसका क्या है, साइज है, सेल का साइज वेरी करता है। अब मैं बात करूं इसका शेप, ठीक है। तो इसका शेप देखो क्या होता है, इसका शेप वेरी करता है कैसे, इसका शेप वेरी करता है जैसे कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप होता है राउंड होता है या फिर हो सकता है बाइकनकेव। आरबीसी का शेप राउंड, ठीक है, राउंड या बाइकनकेव, डिस्क शेप हो सकता है, ठीक है, ऐसी हो सकता है, देखो, ठीक है, ऐसे हो सकता है। आरबीसी का शेप राउंड या बाइकनकेव हो सकता है। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है भाई, एमीबॉइड, इसका शेप कैसा होता है, एमीबॉइड होता है, ठीक है।
WBC का शेप कैसा होता है, एमीबॉयड WBC का शेप होता है। फिर बात करूं मैं किसका शेप, ट्रैकेट का शेप, ठीक है। तो ट्रैकेट का शेप कैसा होता है, ट्रैकेट का शेप होता है कैसे भाई, इसका ट्रैकेट का शेप होता है इलोंगेटेड शेप का होता है, ठीक है। नर्व सेल लॉन्ग और कैसा होता है, ब्रांच्ड, ठीक है। नर्व सेल होता है लॉन्ग और कैसा होता है, ब्रांच्ड, क्लियर। अगर मैं बात करूं फिर से किसका, देखो कॉलमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल कैसा होता है भाई, कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो होता है आप देख सकते हो, कॉलमनर एपिथेलियल सेल कैसा होता है, ये होता है जिसको बोलते हैं भाई लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। तो लॉन्ग एंड नैरो होता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। मेसोफिल सेल कैसा होता है, राउंड एंड ओवल। मेसोफिल सेल कैसा होता है भाई, राउंड एंड ओवल, ठीक है। तो मेसोफिल सेल होता है कैसे, राउंड एंड ओवल होता है, ठीक है। तो आपके स्टडी में हर एक चीज डिमेंशन है आपका कि आखिर में सेल का शेप कैसे होता है। तो सेल का शेप देखो, आरबीसी का शेप आपको मिलेगा राउंड एंड बाइकनकेव डिश होता है। ऐसे आपको WBC का शेप आप कैसे दिखेगा, देखो, ठीक है। WBC का शेप ऐसे दिखेगा, ठीक है। ट्रैकेट कैसा होता है, इलोंगेटेड। आपको एक ट्रैकेट देखो, ये क्या है, ये हो गया ट्रैकेट, ठीक है। तो ट्रैकेट आपको इलोंगेटेड शेप का दिखेगा, ठीक है। ट्रैकेट होते हैं कैसे, इलोंगेटेड। नर्व सेल होते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल है नर्व सेल, लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड। कोलुमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। कोलुमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग होता है और नैरो होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल कैसे होते हैं भाई, मेसोफिल सेल होते हैं राउंड एंड ओवल, ठीक है। मेसोफिल सेल होते हैं राउंड एंड ओवल, क्या होते हैं, मेसोफिल सेल होते हैं, बात समझे आप। तो मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल होते हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया का साइज देखो, बैक्टीरिया का भी लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 5 मैक्रोन होता है, ठीक है। तो 3 से 5 3 to 5 मैक्रोन होता है बैक्टीरिया का साइज। फंक्शन में वेरी करता है सेल का, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म, ठीक है। सेल का शेप बेस होता है, ठीक है। अब कौन से फंक्शन सेल परफॉर्म करता है उसके बेसिस पर सेल का शेप होता है, ठीक है। तो सेल का शेप मतलब समझो, सेल का शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर कि आखिर में सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। भी सेल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो लंबा होगा, सेल अगर स्टोरेज करे तो सेल गोल होगा। मतलब सेल का शेप वेरी करता है कि कौन सा फंक्शन सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सेल शेप वेरी विद द फंक्शन परफॉर्म। तो सेल का शेप क्या करता है, वेरी करता है कि आखिर में सेल कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बात समझे। तो सेल का शेप वेरी करता है कि कौन सा फंक्शन सेल परफॉर्म करता है। तो हम लोग ने सारी चीज डिस्कस किया जो आपके एनसीईआरटी पर मेंशन है, हर एक पॉइंट, हर आपके एनसीईआरटी एक लाइन, ठीक है, जो मैंने आपको हर साइज बताया हर चीज का, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म का भी, ठीक है। 0-1 मैक्रोन होता है, मतलब हर चीज मैंने आपको मेंशन किया कि जो भी आप कर सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर सेल के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।